स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो आज इसमें एक परमानेंट जॉब की जो वैकेंसी आई हुई है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें कि अगर आप आईटीआई पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो किसी तरह की अप्रेंटिसशिप नहीं है। आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, उसके बाद आप उसमें परमानेंट कर दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छी मतलब मौका है आपके लिए। एक बेहतरीन मौका है, आप तैयारी करके उसमें जा सकते हैं। बहुत अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपके लिए जॉब होने वाली है। तो टेक स्टडी आईटीआई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पे आपको लेटेस्ट रेलवे के अप्रेंटिसशिप, आईटीआई से रिलेटेड जॉब्स, अप्रेंटिसशिप, आईटीआई की हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आईटीआई के हर ट्रेड की आपको स्टडी की वीडियो जिस पे मिलती रहेंगी, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में जो एग्जामिनेशंस आप देंगे उसमें भी आसानी हो। तो चलते हैं उस ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। और सबसे बड़ी बात उसमें है जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है, जो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, अप्लाई कर देंगे, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं पूरा डिटेल में प्रोसेस। तो यहाँ पे हम BARC NRB जो अप्लाई करने का पेज है उसके होम पेज पे हैं। इसी में आप देखेंगे एक स्टाइपेंडरी ट्रेनी, जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी होता है कैटेगरी 1 एंड 2 का, डायरेक्ट एक रिक्रूटमेंट है, जो कि 1/4/2022 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 30 अप्रैल 2022 लास्ट डेट है। यहाँ से आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके देन लॉगिन करके आप अपना पूरा अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इसका डिटेल में जो नोटिफिकेशन है वो हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे देखें, क्योंकि नोटिफिकेशन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन जिसको हम लोग पूरा देखने वाले हैं। यहाँ क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल आपको दिख रही है। सबसे पहले इसमें आप ऊपर देखेंगे जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 है, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो टोटल पोस्ट है वो है 71। केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल की टोटल आप पोस्ट देख सकते हैं। 8, 2, 5, 13, 4, 7 और टोटल 32 इतनी पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है केमिकल इंजीनियरिंग में। एंड देन आप यहाँ देखेंगे इसमें BSc मांगा गया सेकंड पोस्ट में, बाकी में ही। नीचे चलते हैं क्योंकि हम यहाँ पे विशेष करके बात करेंगे ITI पास आउट के लिए। तो ITI पास आउट में आप देखेंगे वैकेंसी कम नहीं है, ऐसी वैकेंसी को हम बहुत ज़्यादा वैकेंसी कहेंगे। टोटल 189 पोस्ट है यहाँ पे। अगर आप ट्रेड वाइज देखें तो AC मैकेनिक यानी जो RAC ट्रेड है उसके लिए आप देखेंगे 15 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 25 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 18 पोस्ट है। फिटर की 66 बहुत ज़्यादा पोस्ट है आपके लिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की आप देखेंगे 13 पोस्ट है। मशीनिस्ट की 11 पोस्ट है। टर्नर की 4, वेल्डर की 3 और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको एक लेबोरेटरी असिस्टेंट की 4 पोस्ट और प्लांट ऑपरेटर की आपको टोटल 28 पोस्ट देखने को मिल जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है एजुकेशनल क्राइटेरिया, जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन दी गई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो वेल्डर तक का है, ठीक है, 2.1 से 2.8 तक का जो यहाँ पे एजुकेशनल क्राइटेरिया है, वो क्या लिखा गया है कि उसमें आपका मिनिमम 10th आपका 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। मीन्स अगर आपका 10th में 60% यानी फर्स्ट डिवीजन से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। उसके साथ आपका पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। AC मैकेनिक में, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, फिटर में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, मशीनिस्ट, टर्नर या वेल्डर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या गया, शुड मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट एज रिगार्ड्स टेबल सर्टिफिकेट। यहाँ देखिए ट्रेड सर्टिफिकेट का दिया है। अगर आप NTC यानी ITI पास आउट हैं 2 साल के ट्रेड का, तो आप कर सकते हैं, आसानी से भर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप के। यानी ITI अगर आपका 2 साल का ट्रेड है तो इसमें अगर आप देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, तो वेल्डर को छोड़ के बाकी सारे ITI क्या हैं, 2 ईयर्स के होते हैं। तो अगर आप ये पास आउट है तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अगला देखें क्या है इसमें। अगर आपने ITI नहीं किया, आपने क्या किया, NAC किया 2 साल का, यानी अप्रेंटिसशिप किया आपने, 10th के बाद जो अप्रेंटिसशिप होता है वो 2 साल का होता है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड में क्या है, NTC यानी ITI पास आउट हो 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर का क्या हो, वर्क एक्सपीरियंस हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। मीन्स अगर आप वेल्डर ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ITI क्योंकि एक ही साल का होता है, इसके साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। या आप ITI पास आउट हो 1 साल का और 1 साल की आपने क्या की हो, अप्रेंटिसशिप वेल्डर में की हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी सिर्फ जो 2.8 है इस केस में क्या है, ITI 1 साल का है तो आपके पास 1 साल का ITI प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो 1 साल का ITI प्लस 1 साल का NAC यानी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर की जितनी पोस्ट है इसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ITI पास आउट हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं। अब जो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल पोस्ट है 2.9, इसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिनिमम हाई स्कूल 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम के साथ, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट हो उसमें। इस HSC अगर आप 12th पास हैं तो। साथ में आपके पास ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में
सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी एनटीसी यानी आईटीआई होना चाहिए आपका 2 साल के ड्यूरेशन का, होता ही है तो उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे एचएससी यानी हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ साइंस स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ पास हो, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, टोटल 4 पोस्ट है। ठीक। या इसके साथ एक है सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10th पास हो प्लस आपने क्या हुआ लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपके पास आईटीआई हो। या एक और यहाँ देखो, द कैंडिडेट शुड मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट एज रिगार्ड ट्रेड सर्टिफिकेट, एनटीसी पास आउट ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, एनएसी ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन एंड अप्रेंटिसशिप स्कीम, या एनटीसी यानी आईटीआई पास हो 1 ईयर। यानी आप किसी भी ट्रेड में यहाँ अगर आईटीआई पास आउट हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 ईयर ड्यूरेशन ये नहीं लिख रहा किस ट्रेड से आप आईटीआई पास आउट हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट में आप अगर अदर ट्रेड से हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगले आते हैं प्लांट ऑपरेटर की। इसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल यानी 12th होना चाहिए आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट में मिनिमम 60% यानी फर्स्ट डिवीजन के साथ आप पास आउट हो तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को भी। तो ये हो गया। अब एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ आप लोग कई लोग फिल्टर आउट हो जाओगे, क्योंकि जो कैटेगरी 2 आईटीआई वाली है उसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल है एंड मैक्सिमम है 22 साल। ठीक है। उसके साथ अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो SC ST केस में 5 साल, OBC केस में आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा पूरी तरह से। कैसे अप्लाई करना है, अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक दे देते हैं एंड आप कम से कम 10 कमेंट अगर आपके आ जाएंगे कि फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस का वीडियो बना दीजिए, तो हम वो भी ज़रूर आपके लिए बना देंगे, जैसे कि इससे पहले हमने UPL का, इफ़को का और सबका हमने आपके लिए बनाया था। टोटल ड्यूरेशन क्या होगी ट्रेनिंग की, 2 साल होगी। पहले साल आपको 10,500, दूसरे साल आपको 12,500 रुपये मिलेंगे। इसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिलेक्शन मेथड आपका रिटर्न बेस पे होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, यानी 3 नंबर का होगा। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 1/3 यानी 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसके साथ साथ आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस जो है कैटेगरी 2 का आईटीआई पास आउट का, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 3 स्टेज में आपके सिलेक्शन होंगे। जिसमें पहला स्टेज क्या है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है। इसमें मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस के 20-20 यानी 10-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको जनरल कैटेगरी केस में 40% से ज़्यादा एंड बाकी कैटेगरी जो रिजर्व है उस केस में 30% से ज़्यादा आपको मार्क्स जो स्कोर करेगा वही लिया जाएगा। स्टेज 2 की बात करें तो एक तरह का एडवांस टेस्ट है। इसमें आपका जो ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे आपसे पूछे जाएंगे, रेस्पेक्टिव ट्रेड के क्वेश्चन। इसमें क्या रखा गया क्राइटेरिया, इसमें जनरल कैटेगरी 30% एंड रिजर्व कैटेगरी 20% से ज़्यादा स्कोर करेगी तो वो पास आउट मानी जाएगी। थर्ड स्टेज की बात करें तो ये होता है आपका एक तरह का स्किल टेस्ट। इस स्किल टेस्ट में भी क्या होगा, ये गो नो गो टाइप का होगा, क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई आप होंगे। स्टेज 2 के बाद ये कराया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट जो होगा आपका जो कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाना है उसमें 4 से 5 टाइम मतलब 4-5 टाइम्स कैंडिडेट को क्या होगा, बुलाया जाएगा वहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद क्या होता है, एक वेट लिस्ट भी तैयार होती है मेन लिस्ट के बाद। जैसे मेन लिस्ट से कोई नहीं ज्वाइन करता है तो वेट लिस्ट वाले कैंडिडेट को इसमें बुला लिया जाता है कि आप आके ज्वाइन कर लो, क्योंकि दोबारा फिर से इतना सारा प्रोसेस नहीं किया जाता है। ट्रेनिंग आपकी कहाँ होगी, कलपक्कम, तारापुर कलपक्कम में आपकी जहाँ ट्रेनिंग हो सकती है वहीं आपको जाना होगा। इसके बाद जब आप ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी कैटेगरी 2 में जब आप परमानेंट होंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो लेवल होगा लेवल 3 एंड लेवल 4 में आपको ज्वाइन कराया जाएगा। 21,700 या 25,500 रुपये आपका यहाँ पे रहने वाला है जो एंट्री पे रहेगा। तो पेमेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, फैसिलिटीज वहाँ पे आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। इसके सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। फॉर्म कैसे अप्लाई करना उस पर भी वीडियो बना देंगे, जिससे कि क्या हो आपके लिए बहुत ही आसानी हो। यहाँ आप देख सकते हैं ना एडिशनल बेनिफिट क्या क्या दिख रहा है। वर्किंग इन्वायरमेंट सबसे अच्छा होता है, हम गए ऑलरेडी देखें BARC के जोन्स, हमारे 1-2 फ्रेंड उसमें है, आपको बहुत अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट मिलेगा उसमें। NPS आपका जो स्कीम है वो उसके लीव ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता है हर साल, दूसरे साल। परफॉर्मेंस रिलेटिव इंसेंटिव होता है, प्रोफेशनल अपडेट का अलाउंसेस अलग से होता है, हेल्थ केयर में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं सेल्फ का सबका हेल्थ केयर इंश्योरेंस रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। एक आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा जो कि 3 ईयर्स का होगा। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे भरना होगा जब आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो अगर आप वो ट्रेनिंग जो है वो 3 साल तक नहीं करते हैं तो आपको क्या होगा, वहाँ पे करना पड़ेगा कुछ इक्विवेलेंट जो एग्रीगेट अमाउंट होगा। स्टाइपेंड रिसीव, आपने जो स्टाइपेंड रिसीव किया वो सारा आपको क्या करना होगा, वहाँ पे करना होगा। तो आपको वहाँ 3 साल कम से कम पूरा करके आना है। ठीक, तो इस तरह से आप यहाँ पे फॉर्म ज़रूर भरिएगा आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो, जिससे कि क्या हो कि आप आसानी से इसमें अच्छे से पढ़ाई करके सिलेक्शन ले पाएँ और अच्छे से अपने कैरियर में आगे आप ग्रो करें।
नीचे ही सब नोटिफिकेशन हिंदी में है, इसके हम लोग नहीं जाने वाले हैं। जैसे फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो आपके लिए ले आएंगे, आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा 30 अप्रैल तक। मिलते हैं उसी के साथ अगले वीडियो में आपको उस फॉर्म भरने का प्रोसेस लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।